तीनों लोग 14 भुवन भागा, परंतु बतावें किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। है तब तक ना एक संत की दृष्टि पड़ गई। कौन संत? नारद जी। अब यहां पर एक बात समझिएगा, संत नारद जी ऐसे ही आके नहीं मिल गए। सरकार का दर्शन लाभ हमको आपको प्राप्त भया है, ऐसे नहीं भया है। संत विशुद्ध मिलहि परि चितवहि राम कृपा करि जेहि। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसी के पास संत जाकर अपना दर्शन देते हैं। हमको आपको दर्शन मिला, यहीं पर तय हो गया कि हम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। बड़ा वही है माई बाप जो क्षमा करना जानता हो। नारद जी ऐसे नहीं मिल गए, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो भगवान ने एक ओर से तो बाण छोड़ा, देखा कितना भाग रहा है। जब भगवान देखे कि तीनों भुवन भाग लिया तो धीरे से पीछे से एक संत को लगा दिया, जाओ तनिक मेरे बच्चे पर कृपा कर दो। अब बहुत भाग लिया। राम जी की ही प्रेरणा से नारद जी आकर जयंत को दर्शन दिए। नारद जी ने रोका, इधर रुको रुको रुको, कहां भाग रहे हो? बोलो रोकिए मत, मर जाऊंगा। अरे क्या भैया, बोलो तो, रुको 2 मिनट, क्या भैया? क्या बताए नारद जी? सत्य कहा गया है, दुख में पता चलता है कौन अपना कौन पराया। पिताजी ने ठोकर मार दिया, ब्रह्मा जी शंकर जी, किसी ने बिठाया नहीं मुझे। नारद जी बोले, मूर्ख है तू, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तेरे को तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा? है? और कह रहा है कि ब्रह्मास्त्र मारने आ रहा है। अरे पगले, मारना होता कब का मार देता, तो पिता के द्वार पर खड़ा भया वहीं मार देता, वहीं मारता। ब्रह्मा जी के सामने जाकर रुका वहां मारता, कैलाश में रुका वहां मारता। लेकिन जानते हो जयंत, जब जब तुम रुकते हो ना, तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। देखो खड़ा है, अरे तो रुका है, तो बोले सवेरे से दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी बोले, अरे वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम ही हो कि भाग रहे हो, सुन नहीं रहे हो। वो कहना चाहता है, जयंत सृष्टि में कहीं भी भागोगे मुझसे कोई बचा नहीं सकता है, इधर उधर मत भागो। जिस राम ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उसी राम के पास वापस चलो, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये तुमको मारने नहीं, वापस बुला के भगवान के पास ले जाने आया है। नारद जी ने तुरंत पठवा तुरत राम पहिताई, तुरंत भेजा। आया जयंत, श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया, त्राहि माम प्रभु, रक्षा करिए मेरी प्रभु। भगवान ने उठाया। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, क्यों मारे तुम? सीता को क्यों मारे? जयंत ने कहा, प्रभु आपका प्रभाव देखना था। राम जी बोले, दिखाई पड़ा? बोला, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। फिर राम जी ने कहा, प्रभाव दिखाई पड़ गया, फिर क्यों आए हो? बोला, प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है प्रभु, करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लग जाए ना, आपके शरण में आ जाए, आप उसे क्षमा करते। यही तो राघव जी का स्वभाव है। वो कल आपसे निवेदन किया था, किसी को भी अपना बनाइए ना, अपना प्रभाव दिखाकर अपना मत बनाइए, बनाना है तो उसे अपने स्वभाव से अपना बनाइए, जीवन भर बना रहे। जयंत कहता है, प्रभु आपके शरण में हूं, मैं आपको भूल गया था, आप पिता हैं, आप मत भूलिए प्रभु, आप मत भूलिए। आप भी भगवान से कहा करिए, प्रभु हम भले छोड़ दें आपको, आप हमको मत छोड़िएगा ना। श्रीधाम अयोध्या में कनक भवन सरकार है, आप लोग दर्शन भी किए होंगे। जानते हैं कनक भवन सरकार में नित्य शाम को सरकार, आप भी जानते हैं, आरती के बाद ना अयोध्या वासी जो 3 लोग रहते हैं वहां पर एक पद गाते हैं।
सरकार बैठे रहते हैं और अयोध्यावासी सरकार के सामने खड़े होके सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, तुमसे नाथ छिपो नहीं, अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। अपने से बड़े के पास इसको बंद करके बैठना चाहिए। मानस में दो बच्चों का उदाहरण है, एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। बंदरिया जब अपने बच्चे को पकड़ने जाती है तो बचवा कहता है माँ मैं पकड़ लूंगा माँ। आप देखिएगा बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बचवे माई को पकड़े रहता है, पकड़ा रहता है ना। और वही बंदरिया कूदती है, दौड़ती है, उसी में कहीं जोर से छलांग लगाती है, बच्चे का हाथ छूटता है, नीचे गिरता है, समाप्त। लेकिन बिल्ली जब अपने बच्चे के पास जाती है ना, बच्चा ठौंस के बैठा रहता है, बहुत ठोकती है, कुछ नहीं बोलता। फिर बिल्ली समझती है ये अपने आप जा नहीं पाएगा, तो बिल्ली रानी अपने मुख में अपने बच्चे को दबा के लेकर जाती है और कितना भी जोर से दौड़ ले, कूद ले, कभी मुख से बच्चा नहीं छूटता। उसी प्रकार हम पकड़ेंगे, छूटने का डर रहेगा। जब हमको भगवान पकड़ेंगे तो कोई हमको गिरा नहीं सकता। आप कहिए प्रभु आप पकड़े रहो, बस पकड़े रहिए ना। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। जयंत आया, भगवान ने एक नेत्र निकाल ली उसके ब्रह्मास्त्र से। क्यों? ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। न करते तो कल दुनिया वाले कहते राम जी का छोड़ा ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो उसकी महिमा बचाने के लिए एक नयन करी तजा भवानी। संत लोग कहते हैं कि भगवान ने जयंत को एक नेत्र अर्थात समदृष्टि प्रदान कर दी। कहा जा आज के बाद जिधर देखेगा तुझे केवल एक मैं दिखाई पड़ूंगा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इस घटना के बाद भगवान सोचे यहाँ रहना अब ठीक नहीं, मैया भैया को लेकर आगे बढ़े। अत्रि जी की कुटिया आई है, अत्रि जी ने स्तुति की, भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। अनसुईया जी ने यहाँ पर सीता मैया को ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए हैं जो कभी पुराने न हो न कभी मैले हो। नारी धर्म का पावन उपदेश किया। क्या किया आप लोग जानना चाहते हैं ना, तो अरण्य कांड में दोहा क्रमांक 4 से 5 के बीच की चौपाइयों को पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ बहुत कड़वी कड़वी बातें लिखी हैं, इसको हम मर्यादा के कारण व्यासपीठ से नहीं कह सकते। ना उसको एक बार पढ़ के क्या नारी का धर्म है, और जो बातें स्त्री के लिए लिखी गई है वो पुरुष पे भी लागू है। सारा नियम स्त्री के लिए नहीं है वो। मैं आपसे केवल एक बात निवेदन करूं, अनसुईया जी सीता जी से कहते हैं सीते स्त्री के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वचन से, व्यवहार से पति के चरणों में प्रेम करना, यही स्त्री का धर्म है, यही स्त्री का व्रत है और यही स्त्री का एक नियम है। देखिए भगवान के परम धाम की प्राप्ति,
जिसको प्राप्त करने के लिए पुरुष को कठिन साधन करना पड़ता है, कठोर तप करना पड़ता है, वो गति स्त्री बिना कुछ किए प्राप्त कर सकती है, बिना कुछ किए। अनुसुईया जी कहती हैं, बिनु श्रम नारी परम गति नहीं। बिना कोई परिश्रम किए माता लोग परम गति प्राप्त कर सकते। कैसे? पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। जो छल छोड़कर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है स्त्री, वो बिना कुछ किए ही अंत में भगवान के धाम पहुंच जाती है। इतनी महिमा बताई गई। कहने के बाद अनुसुईया जी कहती है, सीता जी आप मत समझिएगा कि मैं आपको कह रही हूं, आपको माध्यम बनाकर संसार की स्त्री जाति को शिक्षा मैंने दी। प्रभु अत्रि जी से विदा लेकर आगे बढ़े। मार्ग में विराध नामक एक असुर मिला, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। विराध को गति देकर भगवान ना अब एक भक्त की कुटिया पर पहुंच गए। आप जानते हैं कौन है वो? सरभंग जी महाराज। ऐसी कथा आती है कि पुण्य के बल से ना ब्रह्मधाम से सरभंग जी के लिए विमान आया था, ऊपर बुलाया गया था। जहाज में बैठ भी गए जाके। सरभंग जी बड़े प्रसन्न है, पुण्य के कारण ब्रह्मधाम जा रहा हूं, सदेह जा रहा हूं। जहाज उड़ने वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि गुजरे। बोले सरभंग जी कहां? जानते नहीं, पुण्य के कारण ब्रह्मधाम से जहाज आया है, ब्रह्मधाम। तो मुनि ने कहा आप वो आ रहे हैं, आप जा रहे हैं? कौन आ रहे हैं? अरे आपको पता नहीं, राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और सूचना मिली है आपकी कुटिया के सामने से ही गुजरने वाले हैं। राम आ रहे हैं, आप जा रहे हैं? ए जैसे सुना सुरभंग जी हो जहाज से कूद पड़े। जो जहाज लेकर सेवक आए थे, सरभंग जी बैठिए, नहीं बैठना, जाओ। अरे आपके पुण्य का फल मिल रहा है, जहाज आया है ब्रह्मधाम से। सरभंग जी बोले मेरे पुण्य का फल जहाज नहीं, मेरे पुण्य का फल देने राम चल के मेरे पास आ रहे हैं, उसको छोड़ के ऊपर जाऊंगा, वापस जाओ। उस दिन से सरभंग जी का एक काम, मुनि से पूछा था किधर से आएंगे? बोले पता चला इधर वाले रास्ते से आएंगे। उस दिन से सरभंग जी चितवत पंथा रहे दिन राती, दिन रात टकटकी लगाकर बैठे रास्ते में। भगवान आए, चरणों में दंडवत किया। प्रभु ने पूछा कितने दिन से? बोले बहुत दिन से। जिस दिन से सुना हूं, सुने हूं, श्रवण बन यही रामा, उस दिन से देख रहा हूं। लेकिन प्रभु अब प्रभु देखी जुड़ानी अब प्रभु देखी जुड़ानी। राघव, मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया प्रभु कि मुझे आपका दर्शन मिल जाए। आप तो अपनी ओर से चलकर आए हैं मुझे दर्शन देने। प्रभु एक बात कहें, अब जब तक मैं न कहूं ना यहां से हिलिएगा मत। बैठाया भी नहीं, भगवान खड़े हैं, बोले हिलिएगा मत। बोले ठीक है। भगवान को खड़ा करा के लगे दौड़ने, दौड़ दौड़ के लकड़ी इकट्ठा करने लगे, लकड़ियों का ढेर करने लगे जमा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये लकड़ी क्यों लेके आ रहे हैं? अब राम जी बोले जहां तुम हो वहां मैं हूं, क्या बताऊं, देखो क्या होता है। ढेर सारा लकड़ी लाके सरभंग जी अपने हाथ से अपने लिए चिता बनाए। चिता बनाकर उस पर जाकर बैठ गए। लक्ष्मण जी से कहे प्रभु, लक्ष्मण जी वो कमंडल में थोड़ा जल है, मेरे हाथ में थोड़ा जल देंगे आप? जल लिए और कहे प्रभु आज तक मैंने जो जप किया, जो तप किया, जो व्रत किया, जितने सत्कर्म किए, जितना कुछ मैंने साधन की पुण्य फल है, राघव आज अपने जीवन के सारे सत्कर्म के फल को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। श्री रामार्पणमस्तु डाल दिया, सब सौंप दिया और कहा प्रभु आप तीनों लोग जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसी प्रकार मेरे हृदय में सर्वकाल आकर बस जाइए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मनचाहा वर दिया। इसके बाद
अस कही जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके और सरभंग जी ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान ने अपने धाम भेजा है। आगे बढ़े, रास्ते में अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। प्रभु ने पूछा मुनियों से, अस्थियां? मुनि लोग कहे प्रभु आपके भक्त हैं, दक्षिण दिशा से निशाचर आए, खा के चले गए। भगवान ने वहीं पर प्रण कर लिया, धरती को निशाचरहीन करके रहूंगा। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण कीन। सकल मुनि कहे आश्रम ही, जाय जाय सुख दे। प्रभु आगे बढ़े, सुतीक्षण जी से मिले, उनको साथ में लेकर अगस्त्य जी से मिले। अगस्त्य जी ने राम जी से कहा प्रभु आप जाकर ना पंचवटी में वास करिए। यहां पर अगस्त्य जी से भगवान ने मंत्र पूछा। मैंने वचन लिया है, प्रण लिया है, निशाचरों का अंत करूंगा, अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि। यहां पर कहते हैं अगस्त्य जी ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया है। भगवान पंचवटी की ओर बढ़े, मार्ग में गीधराज जटायु जी से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर गृह छाई। भगवान पंचवटी में कुटिया बना के रहने लगे। यहां देवता कुटिया नहीं बनाया, चित्रकूट वाली कुटिया देवताओं ने बनाया था, लेकिन पंचवटी में राम जी अपने हाथ से कुटिया बना के रहने लगे। लक्ष्मण जी का एक दिन 5 प्रश्न आया, प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ईश्वर जीव का भेद क्या है, भक्ति क्या है। भगवान ने क्रम से बताया। माया, भगवान ने कहा देखो आप देखो माया की बड़ी परिभाषा है, लेकिन जितना सरल परिभाषा मेरे राघव ने दिया हो। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जानते हो माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं, ये माला किसकी? मेरी माला, ये तुम्हारी माला। ये जब तक मेरा तेरा पता चल रहा है प्यारे, समझिएगा हम माया में फंसे हुए। और कहां तक है? राम जी कहते हैं गो गो चर जहां लगी मन जाई। इंद्रियों की जहां तक गति है, आंख से जहां तक देख पा रहे हो, जहां तक तुम्हारा मन है, मन बैठा है आगरा में, पहुंच गया लंदन के ब्रिज पर, बैठा यहां चला गया अमेरिका। जहां तक मन की गति है, राम जी कहते भाई वो सब माया ही है, माया से परे कुछ नहीं है। अब चारों तरफ माया है तो कैसे बचिएगा जी? माया से बचा न जाए, मायापति के शरण में रहा जाए। ये माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, भगवान के शरण में रहिए। माया 2 प्रकार की। सरकार में एक दिन बहुत पहले शुरू में ये पढ़ा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सीता जी को माया बताया गया, जगदीश माया जानकी, यहां माया बताया जा रहा है। यहां पर स्पष्ट किया राम जी ने भाई माया 2 प्रकार की, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया जीव को भाव के कुएं में डालकर समाप्त कर देती है, अविद्या माया। विद्या माया जीव को जगत के जंजाल से निकालकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। वो अविद्या माया भगवान के इशारे से करती है सब कुछ। सीता मैया जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। विद्या माया कौन? मेरे पीछे बैठी है सीता मैया। भगवान ने कहा परम ये ज्ञानी कौन? जो सत्य असत्य को जान ले, परम ज्ञानी। परम विरागी कौन? कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जो सिद्धियों को तिनके के समान त्याग दे हो, सत रज तम से परे हो, वो परम विरागी है। ईश्वर जीव का भेद भगवान कहते हैं। जीव कौन? जो ना अपने को जानता है, ना माया को जानता, ना भगवान को जानता, वो जीव है। और ईश्वर कौन? जो माया को नचा रहा है, वही परम ईश्वर है। भक्ति क्या? भगवान कहते भाई भक्ति सबसे अंत में भगवान बताए। यहां पर एक बात समझिएगा, भक्ति मिलेगी कैसे? भक्ति कैसे मिलेगी? आप जानते हैं
राम जी कहते हैं, मिलई जो संता होई अनुकूला। जब तक राजन के ऊपर या आपके ऊपर किसी संत की कृपा नहीं होगी, तब तक हमको भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्ति चाहिए तो संत के शरण में पहुंचना ही पड़ेगा। उपाय कथाओं में सरकार बात आती रहती है कि कब मान लिया जाए कि एकदम चकाचक चल रहा है। रामनिवास भैया बड़े काम की, बड़ी अच्छी बात, कब मान लिया जाए कि सब हो गया, सब बढ़िया चल रहा है। आपके ये बलकेश्वर है ना, बलकेश्वर जीटी रोड पर, जीटी रोड है ना भैया, जीटी रोड पर कोई महात्मा जी आए दोपहर के समय में, चिलचिलाती धूप, दुकान वाले से पूछे, भाई भोजन पाना है, यहाँ किसी भगत का घर है जहां दाल रोटी मिल जाए? दुकान वाला कहा है ना, है ना। दुकान पर किसी को बिठाए, महात्मा की उंगलियों को पकड़े और आपके दरवाजे तक लाकर पहुंचा जाए, बाबा जी इस घर में आपको रोटी मिल जाएगी। जिस दिन गांव वाले, नगर वाले संत को आपके व्यवहार को देखकर, आपके जीवन को देखकर आपके दरवाजे तक भेजने लगे, समझ लीजिएगा मानव जीवन का काम आपने पूरा कर लिया। आपके जीवन का आचरण शुद्ध होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, संत आपको ढूंढते ढूंढते घर पहुंच जाएंगे। ये शुद्ध कैसे होगा? राम जी बताते हैं उपाय। प्रथमा ही बेप्र चरण अति प्रीति, प्रथमा ही बेप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ये बड़े काम की बात हमको आपको करना क्या है? सबसे पहले विप्र के श्री चरणों में प्रेम हो, प्रीति, कितना अति प्रीति। विप्र बोले तो संत, विप्र बोले तो भक्त, विप्र बोले तो गौ मैया, विप्र बोले तो नंदी महाराज, विप्र बोले तो भगवान का मंदिर, विप्र बोले तो भगवान का श्री विग्रह, विप्र बोले तो तुलसी मैया, विप्र बोले तो आम, बरगद, पीपल, पाकर, जामुन का वृक्ष। भगवान की सेवा में उपयोग में आने वाले जितने वस्तुएं हैं सब विप्र की कोटि में है। पहले इनमें श्रद्धा हो, प्रीति हो, फिर वेद ने जो करने की आज्ञा दी है उस कर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें। बस क्या होगा महाराज? कहते हैं एहि कर फल, करते 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 अंत में पुनि विषय विरागा, मन को विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य होगा विषय रस से, तब मम धर्म उपज अनुराग, तब जाकर मेरे धर्म में प्रेम बढ़ेगा, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ेगा, तब जाकर भगवान की भक्ति मिलेगी। एक बात सदैव याद रखिएगा, जीवन से कुछ भी समाप्त हो जाए, लेकिन जीवन के किसी भी क्षण हमारे जीवन से धर्म समाप्त न होने पाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी का एक बड़ा प्यारा पद है, हमको पिछले 5 दिन से भैया बोल रहे हैं, मैं भूल जाता हूं। बड़ी अद्भुत रचना है वो, आइए। तन को जल से धुलाना,
सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक ही है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक ही है। भोग तज पार जाना बड़ी बात है। भोग तज पार जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे किंतु सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं। किंतु सद्गुरु बिना ज्ञान मिलता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में। पंथ में वेश में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग अरु द्वेष में। चित्त रहता फंसा राग और देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। घट में राजेश आनंद भरपूर 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 है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को। क्योंकि सुन गुरु
है मगर तन को जल से झुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम क्या अद्भुत पंक्ति है हो। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में है? विद्या के साथ एक और आता है, उसका नाम है अभिमान। है कोई मेरी जैसी कथा करने वाला? समाप्त, गया, इतने में समाप्त। कहते हैं बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना अलग एक नया, बिल्कुल नया, सबसे जुदा अलग होगा तभी तो नया कहलाएगा। अपना मत तो बनाना असंभव नहीं। क्या है? अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। नया पंथ, नया मार्ग, परंतु पूर्ण संयम सहित, पूरे ध्यान के सहित, पूरे नियम के सहित धर्म की राह पर अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। अपना जीवन चलाना बड़ी बात है। भगवान ने लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न का उत्तर दिया, तब तक शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा को जानते हैं ना, रावण की बहन है। उसका नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा हम ये बताएंगे नहीं आपको, कदापि नहीं बताएंगे। आप कितनों कहोगे नहीं बताएंगे। शूर्पणखा आ गई, पंचवटी सो गई। एक बार आ गई पंचवटी में, भगवान के पद चिन्हों को देखा, सोचने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा। पीछा करते करते पहुंची राम जी के पास, दूर से देखा इतना सुंदर, वो तो थी असुर, निशाचरी थी। सुंदर रूप बना के भगवान के पास गई और लगी बोलने, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई मिला, न मेरी इतनी सुंदरी कोई मिली। हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, ऐसे नहीं मिले, सोची समझी रचना है। चलो विवाह कर ले, विवाह कर ले। देखो 3 लोग घूम के आई हूं, तुम्हारे इतना सुंदर नहीं मिला। हाँ, मेरे योग्य तो तुम भी 100% नहीं हो, लेकिन मेरा मन तुमको देख के थोड़ा सा मान गया। मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान सोचने लगे हमको देख के थोड़ा सा मन माना इसका, हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। सोचने लगे जो स्त्री अपने लिए घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है वो कितने संस्कारित घर से आई है, अब परिचय तो अपने मुख से दे रही है, और हमसे सुंदर नहीं मिला, हमको देख के मन थोड़ा सा माना, सुंदर मिलेगा तो छोड़ के चली जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करके देख लो। भगवान ने देखा भी नहीं उसको, सीता मैया को देखते रहे। बोले हमको क्या देखी हो, उधर देखो, अहि कुमार मोर लखराता, मेरा छोटा भाई कुमार। यहां पर भगवान ने कुंवारा नहीं बोला, कुमार। मार मने कामदेव, कुमार मने जो अपनी सुंदरता से कामदेव को भी परास्त करके बैठा है। इतना सुंदर मेरा छोटा भाई। सुनी कि छोटका इनसे सुंदर है, राम जी को छोड़ के चली गई। भगवान बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी दूर से देखे शत्रु की बहन है, जाकर लक्ष्मण जी से वही सीढ़ी फिर चलाई।
3 लोग 14 वन घूमी हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर न मेरी इतनी सुंदरी, कोई नहीं मिला तो हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की सोची समझी रचना, चलो विवाह कर ले। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? बोली वो कह रहे थे कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुमार नहीं, हम केवल मारत हैं। वो इशारा करते हम मार देते हैं। अच्छा ये बताओ क्या बनना है? बोली रानी हमको जानती हो? क्या नहीं, हम उनके दास हैं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मेरे साथ विवाह करोगी दासी बनोगी। पूछी वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। उधर जाओगी रानी, इधर आओगी दासी, तुम्हारा चॉइस है, बताओ क्या बनना है? बोली रानी। बोली इधर क्या करती, उधर जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास। राम जी के पास गई, बोली राम जी क्या हुआ? वो तो दास है। बोले दास? पढ़ाया और पढ़ ली? छोटा भाई है, पूरा लखनऊ उसी के डिपार्टमेंट में। लखनऊ वही सब, देखिए लखनऊ अभी नाम पड़ा, उसका नाम था लखनपुर। लक्ष्मण जी वहां के मुखिया थे। बोले मेरा छोटा भाई है, लखनऊ वही संभालता है, दास, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। फिर गई। लक्ष्मण जी दूसरी बार कहां बर्दाश्त करे हो? तो सुन, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग दे। इतना अपमान! विकराल रूप धारण करके दौड़ी मां की ओर। भगवान ने देखा, लक्ष्मण जी को इशारा किया, काटो, तुरंत काटो। क्या? नाक कान काटो इसका। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कह मनो चुनौती। हाथ में काट के रख दिया, नाक कान कहा जाओ अपने भाई रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची सब आपस में लड़के मर गए। धुआं दे कि खरदूषण क्रेरा, जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। पहुंची रावण के पास, जाकर कहती है दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण जीवन में भूल कर भी रिपु शत्रु को, रुज रोग को, पावक अग्नि को, पाप को, प्रभु को, अहि को जीवन में भूल कर इन 6 को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो? रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली वन में 2 राजकुमार हैं, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है। उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर कि उसको तुम्हारे साथ होना चाहिए। भर दिया मन में। रावण ने कहा हमारे पास क्यों आई? खरदूषण के पास गई थी, फिर वो भी गए थे, फिर गए। कहां गए? ऊपर मर गए। रावण शूर्पणखा को भेजा उपचार के लिए। एकांत में द्वार बंद करके सोचने लगा, खरदूषण मेरे समान शक्तिशाली थे, जितना बल मेरे में उतना बल खरदूषण में। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता उनको। मर गए, इसका अर्थ है भगवान ने अवतार ले लिया क्या? रावण भगवान आ गए। रावण माला उठा के शुरू हो जाओ, भजन शुरू करो। फिर सोचा भजन तो होगा ही नहीं मेरे से। अरे होई भजन न क्योंकि तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। अब क्या? रावण बहुत परेशान, सोचने लगा भजन नहीं कर पाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान आ गए। फिर निर्णय किया भजन नहीं कर सकता हूं, लड़ाई तो कर ही सकता हूं। मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि रावण जानता नहीं है, सब जानता है। युद्ध में एक भी बाण रावण ने राम जी को इशारा करके नहीं छोड़ा, इधर उधर मारता रहा। क्यों? जानता है मेरा बाण राम को लगेगा ही नहीं, वो तो नाटक कर रहा है। ऐसा निर्णय किया भगवान होंगे, बाण से प्राण का त्याग करके मुक्त हो जाऊंगा, मनुष्य होंगे पत्नी का हरण करूंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर
राम जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। आप अग्नि में रहो, तुम पावक महु करो निवास। कब तक? जब तक निशाचरों का अंत न कर लूं। अब आप समझिएगा, सीता जी अपने प्रतिबिंब को रखकर और अग्नि में चली गई हैं। रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, रावण सीता मैया के फोटो का हरण करके ले गया था। सीता मैया तो लंका गई ही नहीं, वो तो अग्नि में बैठ गई, फोटो गया। और रावण वध के बाद जब सीता जी आई हैं तो भगवान ने वहां अग्नि परीक्षण